Good morning, students. Today in this video we will discuss the types of sentence of chapter 9 from your English grammar book. Types of sentence. A sentence can do 4 types of things. एक सेंटेंस 4 प्रकार के कार्य कर सकता है। उसी के आधार पे इसे 4 भाग में बांटा गया है। ओके, पहला है डिक्लरेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं सामान्य वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। और चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसे कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। अब हम इसके इन चारों सेंटेंस के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, पहला देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। Assertive sentence that states or declares something is called an assertive sentence. तो assertive sentence साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य होता है, जो कि किसी भी तथ्य, किसी भी कथन की घोषणा करता है, डिक्लेयर किया जाता है, बताया जाता है, उसको कहते हैं assertive sentence. ओके, उदाहरण देखते हैं। They should come to school on time. मंडेला इज़ अ ग्रेट लीडर। देखो, मंडेला इज़ अ ग्रेट लीडर, ये एक क्या है, सत्यवत कथन है ना, जिसकी घोषणा की जा रही है, जिसको बताया जा रहा है कि मंडेला एक ग्रेट लीडर है, महान व्यक्ति है ना। ठीक, फिर असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक, अफर्मेटिव होता है साधारण वाक्य और नेगेटिव होता है अफर्मेटिव होता है सकारात्मक और नेगेटिव होता है नकारात्मक। सकारात्मक में किसी तरह का नेगेशन या नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, और नेगेटिव में, नकारात्मक में नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें रोका जाता है या मना किया जाता है। ओके, तो पहले हम देखते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक, एग्जाम्पल इसके देखते हैं। दे केम हियर फॉर सम टाइम। एरोप्लेन इन द स्काई appears very small. We have made the same mistake. We are dancing now. ये चारों सेंटेंस जो है कि सकारात्मक वाक्य है, इसमें किसी तरह का नेगेशन या मना करने का बोध नहीं है। ओके, अब देखते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसमें कि मना किया जाता है या रोका जाता है ना। They did not come here for some time. तो सकारात्मक के पहला एग्जाम्पल में देखें हम, दे केम हियर फॉर सम टाइम, उसी को यहाँ पे नकारात्मक बना करके, लिख करके बताया गया है, दे डिड नॉट कम हियर फॉर सम टाइम। ओके, तो यहाँ पे डिड नॉट ये नेगेटिव बन गया है। ओके, नकारात्मक बन गया है ये सेंटेंस। इसमें क्या है, मना किया गया है या नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसी तरह द एरोप्लेन इन द स्काई डू नॉट अपीयर वेरी बिग। ठीक, तो नकारात्मक कैसे बनाया जाता है स्टूडेंट्स? तो देखो, नकारात्मक पहला वाक्य में देखते हैं, दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद क्रिया
का क्रिया शब्द लिखा जाता है। ओके, क्रिया शब्द उसके टेंस के भेद के अनुसार लिखा जाता है ना। और सहायक क्रिया भी टेंस के आधार पे ही लिखा जाता है कि वो कौन सा टेंस के है, क्योंकि हर टेंस के अलग अलग सहायक क्रिया होते हैं। उसी तरह से उसके वर्ब के रूप भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नकारात्मक में लिखा गया है। अब अगला टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक संख्या प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें पूछा जाता है, इंक्वायरी की जाती है किसी चीज़ के बारे में। ओके, डिड सी कम हियर, तो पूछा जा रहा है क्या वह यहाँ आई थी। व्हेन डिड द पीकॉक डांस, पीकॉक कब नाचता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है ना। फिर इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव वाक्य जो है जिसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, वो यस और नो टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा होता है कि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे यस नो क्वेश्चन टाइप में लिखते हैं, डज द सन शाइन्स ब्राइटली, डज द सन शाइन्स ब्राइटली, तो इसका हम यस और नो किसी में भी आंसर दे सकते हैं। ओके, ठीक। फिर कैन यू लिफ्ट दिस चेस्ट, क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं, है ना। तो इसको भी हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे अगर सेंटेंस में कोई भी अगर सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं है तो सेंटेंस जिस टेंस में है उसी टेंस के अनुसार उसका सहायक क्रिया लगाया जाता है और उस सहायक क्रिया को सामने सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद कर्ता और वर्ब, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स लिखा जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं WH वर्ड्स क्वेश्चन। दे नीड सम इंफॉर्मेशन फॉर एन आंसर, और इसके लिए कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है उत्तर बताने के लिए, है ना। और ये WH वर्ड्स WH क्वेश्चंस इन शब्दों से स्टार्ट होते हैं। ठीक, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, हाउ मेनी, विच, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हाउ डिड यू कंप्लीट दिस टास्क, देखो यहाँ हाउ डिड यू कंप्लीट दिस टास्क, हाउ यहाँ लगाया गया है। हाउ के बाद देखो WH वर्ड सबसे सामने लिखा जाता है, उसके बाद उस टेंस के सहायक क्रिया आते हैं, उसके बाद कर्ता आते हैं, उसके बाद वर्ब आते हैं और उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आते हैं। ओके, तो ये उसके अगले सेंटेंस में हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, तो आपके कितने भाई हैं, है ना। इस तरह से इसका क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट सेंटेंस है इम्परेटिव, आदेशात्मक वाक्य, जिसमें हम आदेश देते हैं किसी को, है ना, या किसी रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ओपन द बुक एट पेज नंबर 72, ओपन द बुक एट पेज नंबर 72। ठीक है, आदेश दिया जा रहा है ना, बच्चों को जैसे आप कह रहे हैं पेज नंबर 72 खोलो। ठीक, प्लीज़ हेल्प मी विथ 50 रुपीज़, ये क्या है, रिक्वेस्ट,
है ना, कृपया करके 50 रुपया दे के मुझे मदद करें। डोंट शाउट हियर, ये आदेश है। ओके, स्टूडेंट्स वॉक इन क्यू, ये आदेश है। ठीक है, ठीक। फिर अगला सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी में होता है स्टूडेंट्स, ये इसमें हम अपने मन की भाव को एक्सप्रेस करते हैं जो कि अचानक से बाहर आते हैं। जैसे चलते या दौड़ते खेलते हमारे पैरों में मोच आ जाते हैं, तो मोच आने से हमारे पैर में दर्द होती है, तो अचानक हमारे मुंह से आवाज़ आ जाती है, ओह, इस टाइप से, उस, है ना। तो इस तरह के वाक्य को कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक, जैसे कि ब्रावो, यू हैव डन वेल, है ना, ब्रावो, यू हैव डन वेल। इफ आई वेयर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता। वेल डन, बहुत अच्छा। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे या दीर्घायु जिए, इस टाइप से। ओके, तो ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the chapter. So now it is your turn to do the exercises. Okay, so first exercise is there, read the following sentence and tell their types. तो एक्सरसाइज नंबर बी में है, सेंटेंस को पढ़ना है आपको और सेंटेंस के प्रकार बताना है ना। जैसे पहला सेंटेंस है, माई सिस्टर लिव्स इन मैक्सिको, माई सिस्टर लिव्स इन मैक्सिको। तो ये क्या हुआ, डिक्लरेटिव, है ना। विल यू वेट हियर, इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, इंट्रोगेटिव। प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, ये हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, बिहेव लाइक ए गुड बॉय, बिहेव लाइक ए गुड बॉय, इम्पेरेटिव हो गया। ओके, डोंट रन ऑन द स्ट्रीट, इम्पेरेटिव हो गया। नेवर स्पीक टू मी लाइक दैट अगेन, इम्पेरेटिव हो गया। आई एम योर फ्रेंड, डिक्लरेटिव, असर्टिव कह सकते हैं। ओके, what did you do then, interrogative, the ball rolled slowly into the goal, डिक्लरेटिव। ठीक, तो इस तरह से आपको बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, so rest of the exercise you do it and send it in the group for the correction. Thank you.